बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज अगेन मेरे साथ जो फैमिली तशरीफ़ रखती है, जो कि EB2 NIW इज़ ऑल अबाउट फैमिली इमिग्रेशन। तो पूरी फैमिली इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, चूँकि हम यहाँ इस्लामाबाद में एक सेमिनार में आए हुए थे। कल भी हमारा यहाँ पे सेमिनार का दिन है PC होटल में। जो लोग ये सुन रहे हैं, अगर उससे पहले ये ऑन एयर हो गया तो वो लोग आ सकते हैं। वैसे खासे स्लॉट तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं हमारे। जो लोग आज भी बहुत सारे लोग आए, आई थिंक मोर देन 100 लोग आए, लोगों मिले आके हमसे, और कल भी इंशाल्लाह। लेकिन आज खुशी का मौका इसलिए है कि जो फैमिली साथ सामने तशरीफ़ रखती है इस पूरी फैमिली की EB2 NIW की इमिग्रेशन पिटीशन अप्रूव हुई है। तो मेरे साथ आपको पूरा इसमें ग्रामी अगर बताऊं, मोहम्मद शर्जील अख्तर नाम, मोहम्मद शर्जील अख्तर साहब हैं, क्योंकि मैं चाहता था पूरे नाम से पुकारा जाए आपको। तो मोहम्मद शर्जील अख्तर साहब, और ये उनकी मिसेज हैं, और ये उनके 3 बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। क्या नाम है आप लोगों के? रोहान। आपका? आर्य। और आपका? आयत। माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो शर्जील, मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो आपको और कोरू कंसल्टेंट की जानिब से, क्योंकि ये बात है कि जितनी आपको खुशी होती है उससे कम हमें भी नहीं होती। एग्जैक्टली। क्योंकि हर केस तो सक्सेसफुल नहीं होता, जाहिर सी बात है, उसमें डिनाइल भी आते हैं, कामयाबी भी मिलती है। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, कैसे आपको यू गॉट टू नो अबाउट कोरू कंसल्टेंट थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ से या किसी सोशल कॉन्टैक्ट से, कैसे, हाउ डिड यू कम अक्रॉस आवर कंपनी? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं आप बताना चाहता हूँ कि 2022 में, तकरीबन 2 साल पहले, मुझे इस स्कीम का थोड़ा सा सुना, अपनी कुलीग की ज़ुबान से मैंने सुना, और उसने मुझे बताया कि एक न्यू स्कीम आई है जो ग्रीन कार्ड डायरेक्टली है। पहले तो मैंने उस पर थोड़ा सर्च आउट किया और गूगल पे उसको किया, जो बेस्ट कंसल्टेंट ऑफ दिस कैटेगरी, तो दैट वाज कोरू कंसल्टेंट। इसमें फर्स्ट टॉप पे था। फिर मैंने अप्रोच किया, जो गिवन नंबर था एहसन साहब का, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से गाइड किया। और फिर मैंने उस वक्त 2022 में फिर इसको अपना पिटीशन जो है वो सबमिट किया। PD जो मेरा हुआ था वो जून 2022 में हुआ था। तो उस वक्त ये मैंने आगाज़ किया इसका, और दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे साथ थ्रू आउट आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से चली। उन्होंने एक एक पॉइंट पे मुझे गाइड किया, जो भी चीज़ें थी, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स वो मैंने पूरी की। और फिर अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सबमिट किया। और उसके बाद मेरा जो पिटीशन है लास्ट 2023 में ऑलमोस्ट 12 और 13 मंथ्स में, बिकॉज उसमें एक दफ़ा उनका आ गया रिव्यू के लिए, उसका RFE के लिए दोबारा। तो उसमें फिर थोड़ा सा मैं घबरा गया कि शायद में भी कोई प्रॉब्लम है। तो खैर इसको बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दोबारा रिवाइज किया और उसको जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया, और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये नवंबर 2023 में फिर मेरा DQ आ गया। जब मैंने भाई, हमारे जो राइवल्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, वो कहीं मैंने सोशल मीडिया पे सुना कि भाई ये जो लोग आते हैं ये पेड एक्टर्स हैं इन लोगों के। तो भाई फॉर गॉड सेक अपनी राइवलरी में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि ये ये सारे वो लोग हैं, ये जो जिनको अल्लाह ने कामयाबी दी है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इनके प्रोफाइल बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कि जैसे एक अच्छे प्रोफाइल को एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट एक अच्छे प्रोफाइल को स्पॉइल तो कर सकता है ना जी। तो इसलिए यू नीड अ कंसल्टेंट लाइक अस, अल्हम्दुलिल्लाह। और EB2 NIW जिसको आप स्कीम कह रहे हैं, वो एक तरह की स्कीम ही है। इट्स अ गुड वर्ड टू यूज स्कीम, बिकॉज ये एक स्कीम ही है, बिकॉज इसमें नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। Exactly. वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए, जो अभी तक नावाकिफ हैं, जानिए इस प्रोग्राम के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की तरह हमारा भी बैकलॉग 10 साल का हो जाए और फिर पाकिस्तानियों को हो शायद। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट्स अ वेरी गुड स्कीम, एज शर्जील सेड राइटली, EB2 NIW, क्योंकि इसमें आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल रहा है। यानी USA अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, क्योंकि कोविड के बाद ये हालात ज़्यादा बने हैं वहाँ पे कि बेशुमार लोगों ने कोविड के बाद अपने अपनी जॉब्स मुख्तलिफ फील्ड्स में छोड़ दी वहाँ पे, और स्विच ओवर हो गए अपने अपने बिजनेसेस में। तो एक टर्मोइल पैदा हुआ उनकी लेबर इंडस्ट्री के अंदर, और दे नीडेड पीपल वेरी बैडली, विच इज़ वाई दे ऑफर्ड दिस नेशनल इंटरेस्ट वेवर विद EB2 NIW।
तो और उसमें आप थोड़ा सा प्रोफाइल अपना शेयर करें अपना अपना जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, ताकि वो रिलेट कर सकें अपने प्रोफाइल अली के भाई बेसिकली मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, ग्रेजुएशन 4 इयर्स का। साथ। ठीक है। तो जब इक्विवेलेंस हुआ तो वो यूएस ग्रेजुएशन के मुताबिक उसकी इक्विवेलेंस हुआ था। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस 2010 में मैंने अप्लाई इसमें तो जॉब। पहला स्टेप हमारे उसको सुनने वाले देखने वाले जिनको नहीं पता, पहला आपका स्टेप था आपकी एजुकेशनल Education। क्रेडेंशियल असेसमेंट हुई, और वो IEE से ही हुई होगी जी गालिबन, राइट? एग्जैक्ट ठीक है। और असेसमेंट कपल एक दो हफ्ते में आ गई 2 होगी। हफ्ते में आ गई थी। $700 में मैंने पुट किए, तो उसको उनकी फीस थी उस नहीं, वो तो वक्त पिटिशन की फीस होगी, इसकी फीस हो $85-90 85, सॉरी हाँ। मैं मिक्स कर गया, राइट, इट्स ओके, इट्स ओके। या तो उसके मेरी ग्रेजुएशन है, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन मेरा डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस है। पहले मैंने आईटी ज्वाइन किया, आईटी के बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया यूनाइटेड नेशंस में जी। 2010 में। जी। उसके बाद अभी मैं ऑपरेशंस में हूँ। ओके। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। एक दो चीज़ें मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूं कि मैं जब ये मुझे पता चला जिस दोस्त के थ्रू जिसने मुझे ये मशवरा दिया था, तो उसने अप्लाई नहीं किया, यही समझ के कि ये शायद स्कैम है ये वो। और मज़े की बात, आज उसने मुझसे आपका नंबर लिया और उसने दोबारा आपको कांटेक्ट भी करेगा, और वो अब मेरी पिटीशन के बाद अभी दोबारा वो चाह रहा है कि मैं उस पे ये अप्लाई बड़ी करूं। ये मैं आज लिटरली 100 से ज्यादा लोगों से मिला हूँ, जी। मतलब मैं खुद तो नहीं, मेरी टीम के साथ। और कुछ लोग वो हैं जो 2-2 साल के बाद आए, कोई 1 साल के बाद आया कि जी हम साल से ढूंढ रहे हैं, साल से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कराची में थे, हम लोग यहाँ पे थे, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, एक इशू था ये कि कैसे कर लें, खुदा ना खास्ता ये ना हो वो ना हो। तो मैंने उनको समझाया अब तो दुनिया ऑनलाइन की दुनिया हो चुकी है, जी। बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है, तो ये सारी ई कॉमर्स चल रही है, तो अगर ये ऐसे होने लगे तो फिर तो हो जाए काम। लेकिन ये बात सही है कि देर आए दुरुस्त आए उन लोगों के लिए। अब थोड़ा सा बिकॉज बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो इंडिया वाले हालात हैं, लेकिन स्टिल इट्स नॉट टू लेट फॉर देम। और जिन्होंने नहीं किया वो अप्लाई करने से पहले तो आपकी ECA होके आ गया, राइट? जी। फिर आपकी पिटीशन की तैयारी में 1-2 महीने लगे होंगे, कंपनी लिए होंगे। इसमें आपके प्रोसेसिंग मैनेजर कौन थे? क्योंकि काउंसलर तो आपके एहसन साहब थे। जी दानिश साहब। अच्छा, दानिश साहब बहुत आप, बड़ा हेल्प आउट किया मुझे। ठीक है। सारी अच्छा, आज प्रोजेक्ट जैसे हमारा और भी टुडे इज द luckiest day professionally I would rather say, because आज हमारे 4 इंटरव्यू इस्लामाबाद एम्बेसी ने उसको शेड्यूल किया है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अगस्त के अंदर हो रहे हैं वो, राइट? तो वेरी सून, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि एक दिन में 4 हुए। तो अब पाकिस्तान से भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल। पहले तो हमें खबरें आ रही थी हमारे वो क्लाइंट जो दुबई में है, UAE में है, सऊदी अरब में, लंदन में है, क्योंकि वहाँ पे बैकलॉग नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ से भी शुरू हो चुका है। तो आपकी पिटीशन की अप्रूवल में कितने महीने लगे आपको? पिटीशन अप्रूवल मेरी 13 मंथ्स में हुआ था। 13 मंथ। 13 months। अच्छा, आपकी RFE आई थी। एक चीज जी। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे वो सुनने वाले देखने वाले, कि जब RFE आती है तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि 50% होप जो होती है वो खत्म हो जाती हैं, जी। बिकॉज उन्होंने आपके ऊपर रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस लगाया है कि नाउ यू नीड टू सेंड देम, शो देम, प्रेजेंट टू देम मोर एविडेंस विच यू हैव नॉट येट सेटिस्फाइड देम। तो उसके बाद होप्स क्लाइंट की भी 50% कम हो जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारा स्टैटिस्टिक भी ये कहता है कि 10 में से 5 हमारी RFEs होती हैं, 5 को वो डिनाई कर देते हैं बाद में। तो यू हैव बीन वेरी लकी अपने केस के लिए। तो RFE के बाद यानी 13 महीने लगे उनको, विच इज अ गुड टाइम पीरियड, बिकॉज मैक्सिमम वो 3 से 9-10 महीने लेते हैं, 8-9 महीने में हो जाता है। लेकिन 13 महीने के बाद RFE देना, और फिर RFE की भेजने के बाद कितना अर्सा लगा उनको? नहीं, टोटल 13 मंथ्स। 8 महीनों में RFE आया था, उसके बाद फिर वो दोबारा जब मैंने पुट किया। राइट, ठीक है। तो अब आपने डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई हो चुके हैं, वीजा फाइलिंग हो चुकी है? बिल्कुल, डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड है। नवंबर 2023 में मेरे डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड हुआ है। भाभी, आप कितना खुश हैं मुझे बताइए, इनकी जो पूरी फैमिली का चूंकि ग्रीन कार्ड ये हुआ है, तो इसमें कहीं इसके पीछे, क्योंकि अक्सर मुझे जब मैं पूछता हूँ लोगों से तो कहते हैं हमारी बेगम ने हमें एडवाइस किया था, हमारी बेगम ने हमें पुश किया था। तो क्या इसके पीछे भी आपने इनको? इसमें इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, उससे ज्यादा इनकी विश थी। ओके, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम जाएं। राइट। तो खुश हैं आप भी? हाँ जी। बच्चे कितने खुश हैं भाई, जाके वहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अमेरिका में जाके एज ए परमानेंट रेजिडेंट है? आप लोग खुश हो रोहान? और तुम भी आए? सब एक्साइटेड है। सब एक्साइटेड है माशाल्लाह। तो बस अब ये वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह जल्दी
आप लोग वहाँ पे होंगे इंशाल्लाह और एज ए परमानेंट रेजिडेंट होंगे वहाँ के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और विद इन 5 years आपको फिर सिटीजन हो जाएंगे वहाँ के इंशाल्लाह। ओके। तो अभी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई आप कर चुके हैं, तो अब आपके जहन में इंटरव्यू के हवाले से बिल्कुल कुछ ख्यालात सवालात होंगे, कुछ हैं एप्रीहेंशंस आपको इंटरव्यू के लिए जी कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे तो नहीं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट मुझसे कहते हैं यार पिटीशन तो अप्रूव हो गई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हमें वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर वो हमें डिक्लाइन कर दें, रिजेक्ट कर दें। मैंने इस पे थोड़ा सर्च आउट किया है। इस पे पहले तो आपको मेडिकल आएगा, मेडिकल आपने क्लियर करवाना है, उसके बाद आपके, लेकिन ये एक किस्म का वो ये फिंगरप्रिंट्स आपसे लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो आपका मेन चीज़ जो वो देखते हैं, जो मैंने अपना स्टडी किया कि इज दैट अ जेन्युइन पर्सन हु क्वालिफाइड फॉर दिस द पेटिशन। क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। या उसके लिए आपके पास वो एक तो जो आपका पेटिशन अप्रूव हुआ है, आई थिंक इट्स I-797C I-797 नोटिस ऑफ एक्शन, ओरिजिनल कॉपी अगर आपके पास बिल्कुल वो नहीं चाहिए, आपके पास होना डेफिनेटली चाहिए। बिल्कुल होगी अगर आपके आप पास। यूएस मेरा दोस्त का एड्रेस पे है, मैंने उससे मंगवा लिया है, ठीक है, तो वो एक दैट वाज अ जेन्युइन आपकी ऑथेंटिक वो है अप्रूवल नोटिस, आप खुद ही है कैंडिडेट हो। राइट। तो बेसिक उनका यही देखने का मकसद होता है, बाकी कोई टेक्निकली ये नहीं है कि आप से कोई इंटरव्यू करेंगे जैसे आपकी जॉब के होता है, क्योंकि ये बेसिकली NIW इसमें आपका वेव हुआ होता है एम्प्लॉयमेंट का, नो स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट, तो इट्स अ वेरी क्लियर। और एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूँ, मिसपरसेप्शन है लोगों की कि मैंने जब अप्लाई किया था मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग उस तरह का नहीं था कि जैसे हाई प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफाइल के जैसे साइंटिस्ट। और मुझे लोगों ने कहा ये कि कुछ जो रिकमेंडेशंस के लिए मैं अपने मैनेजर्स के पास भी किया, फॉरेनर इंटरनेशनल मैनेजर्स थे मेरे, क्योंकि मैं यूएन में जॉब करता हूँ, उन्होंने मुझे थोड़ा सा किया कि नहीं, इट्स ओनली फॉर द हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और तो काफ़ी दिल मेरा थोड़ा सा मैं क्या ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि आई एम ओनली सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी के हवाले से मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन फिर जब मैंने बात की दानिश साहब से, एहसन साहब से, तो उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया कि इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक दिस कि आप जो सोच रहे हो। तो उस पर जब मैंने अपना पेटिशन जो ड्राफ्ट देखा, दैट वाज वेरी वंडरफुल ड्राफ्टेड, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मेरा प्रोफाइल जो आगे रिप्रेजेंट किया USCIS को, और आई एम वेरी लकी कि वो सारी चीज़ें उनकी गलत साबित हुई, और आई एम नो पेटिशन इज अप्रूव्ड ऑलरेडी। सो चलें आगे भी इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि इंटरव्यू के अंदर सिर्फ ये होता है कि उनको, क्योंकि अब तक तो आपके सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स गए, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गया नहीं। तो एक तो आप सारे अपने एकेडमिक हो चाहे प्रोफेशनल हो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सिविल डॉक्यूमेंट, नंबर 1। नंबर 2, यू राइटली सेड एंड पॉइंटेड आउट कि उनको ये देखना होता है कि ये शर्जील साहब ही हैं, कहीं खुदा न खास्ता ये तो नहीं है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इसमें है, ये चीज़ वो देखते हैं। और थर्डली वो कुछ आपसे सेमी टेक्निकल सवाल, यानी आपके प्रोफेशन से बारे में, जस्ट टू जज यू कि ये वही पर्सनैलिटी है, एक डॉक्टर से मेडिसिन के बारे में, एक इंजीनियर से इंजीनियरिंग के बारे में, एक IT के बंदे से बेसिक से सवाल, ऐसा नहीं कोई बहुत प्रोफाउंड नहीं, ये वो करेंगे आपसे। तो और वैसे तो जॉब रिक्वायर्ड नहीं है पूरे प्रोसेस में, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप जॉब सर्च करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि फिर आपकी एक बेस बन जाए, आप कह सको कि जी, अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, उनसे पूछा आपने जॉब सर्च की, तो उन्होंने कहा जी जॉब तो रिक्वायर्ड ही नहीं है इसके लिए, तो नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। तो उन्होंने कहा नहीं, जॉब रिक्वायर्ड प्रोसेस के लिए नहीं है, मगर बहरहाल आपने जॉब तो कर लिया ना वहाँ जाके, तो उसके लिए आपने अभी से कुछ किया, तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई थी। तो इट्स बेटर टू अप्लाई प्रायर टू द डेट ऑफ योर इंटरव्यू फॉर फॉर जॉब्स। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? दिस इज योर कैमरा राइट, एंड अगर कुछ कहना चाहेंगे वो जो लिसनर्स एंड व्यूवर्स हैं आपको देखना चाहें। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह, और मेरे काफ़ी कोलीग्स ने और मेरे दोस्तों ने काफ़ी मेरे पिटीशन के बाद काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है कोरू के थ्रू, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। इंडिया में अब जैसे है बैकलॉग है, वो 15 ऑलमोस्ट 10 to 15 years लग जाते हैं आपको, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अभी आपका एक्टिवली केसेस 1.5-2 साल में इंशाल्लाह हो जाएगा, 1-2 साल में आपका वो हो जाता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू कोरियर कंसल्टेंट, एंड वी ऑल आर, माय फैमिली इज़ वेरी हैप्पी विद दिस ऑल एक्सपीरियंस। और मैं यही कहूँगा कि किसी की बातों में ना आए, अपना जस्ट अपना प्रोफाइल, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस कैटेगरी, आप बिल्कुल आएँ, अपना अप्लाई करें, जहाँ से भी बेशक आप पिटीशन जहाँ से भी करवाएं, लेकिन इस केस के लिए आप, इट्स अ वंडरफुल
स्कीम तो आप इसमें आप देखें भाभी, ये इंटरव्यू से पहले कह रहे थे मैं क्या बात करूंगा, आप देखें कितना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, तो कुछ हिडन टैलेंट भी नहीं, होते मुझे हैं। थोड़ा नर्वस था कि इंटरव्यू में क्या होगा, लेकिन जब मैंने आपसे भी एक दफ़ा पूछा तो आपने बड़ा अच्छा वो समझाया कि इट्स नॉट अ लाइक अ टेक्निकल इंटरव्यू, आपका हाँ। जॉब इंटरव्यू नहीं है हम तो बिल्कुल जस्ट नेचुरल है, फॉर्मेलिटी है। वी डोंट नीड टू लाइक प्रिटेंड Yeah. एनीथिंग, जो भी है बिल्कुल सब Exactly. नेचुरली है। तो और आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज हमारे राइवल्स ने शुरू में बड़ी कोशिशें की किसी तरह से, लेकिन ये कि वो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक। आखिर में बहुत शुक्रिया आपकी पूरी फैमिली का, आप तशरीफ लाए, Thank और you. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी, इंशाल्लाह और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल इंशाल्लाह। मकसूद तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी किसी सक्सेसफुल स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।